बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 15 वेव्स का एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल? गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेव मोशन। स्टेट इन ईच केस इफ द वेव मोशन इज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बच्चों आपको पता है कि मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें कि पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन जब वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती है तो इस तरह की वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर हमें इन एग्जांपल्स को पढ़ के बताना है कि ये ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं या फिर कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो ए पार्ट है मोशन ऑफ अ किंक इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज। सपोज बच्चों ये है कोई, हम यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग ले लेते हैं। अब किंक के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मार्क कर लिया, यहाँ पर हमने कुछ यहाँ कोई धागा बांध दिया या कुछ इस तरीके से किया, या फिर स्प्रिंग को इस तरीके से ऐसे बेंड कर देते हैं तो हम उसको किंक बोलते हैं। तो अब यहाँ स्प्रिंग को मूव कराया जा रहा है साइड से। तो बच्चों इसको हम 2 तरीके से मूव करा सकते हैं कि जैसे ये इस तरीके से है स्प्रिंग, तो इसमें हम एक बार तो ऐसे इस तरीके से मूव करा सकते हैं। तो ये जो किंक है ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, इस ऐसे। तो इस टाइम पर कैसी वेव्स हैं यहाँ पर? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो भी यही है, और ये जो किंक है इसके भी मोशन की डायरेक्शन यही है। तो दोनों ही, सपोज ये एक्स एक्सिस लिया हमने तो दोनों ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए ये जो टाइप है वेव की ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अगर स्प्रिंग को इस तरीके से मूव कराया हमने, ऐसे मूव कराया, तो जब स्प्रिंग को ऐसे मूव कराया तो वेव तो इसी तरीके से आगे बढ़ी। जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो तो इधर ही रहेगी, लेकिन तब ये जो किंक है वो ऐसे मूव करेगा, अपनी जगह पर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अगर हम स्प्रिंग को ऐसे मूव कराएंगे तो जो ये किंक है वो इस डायरेक्शन में, मतलब वेव के प्रोपेगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, तो तब यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो बच्चों यहाँ पर दोनों टाइप की वेव्स हो सकती हैं इस केस में, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। वो हमने देख लिया, डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग में जो वेव्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस कराई जा रही हैं। तो अब बी पार्ट देखते हैं। वेव प्रोड्यूस्ड इन अ सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। बच्चों सपोज ये है कोई सिलेंडर जिसमें कि ये कोई लिक्विड है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन आपको पता ही है बच्चों, मूवेबल लिड टाइप होता है कि ये मूव कर सकता है। अब इसको जब मूव कराया जाएगा बैक एंड फोर्थ, तो पहले सपोज इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, तो इस तरह मूव कराएंगे तो ये आकर यहाँ पर इसको हिट करेगा, जो लिक्विड की सबसे ऊपर वाली सरफेस है उसको हिट करेगा। अब जैसे ही इसको हिट करेगा तो ये लिक्विड जो है ये कंप्रेस तो होगा नहीं, जनरली लिक्विड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो क्या होगा, जब ये इसको हिट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो फोर्स लगाएगा तो यहाँ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, अब ये डिस्टर्बेंस मूव होगा, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे इस तरीके से। तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस जो है वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, यहाँ पर वेव्स बनेंगी ना, तो ये वेव्स के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन ये है। और जब फिर उसके बाद पिस्टन को ऊपर उठा लेंगे तो फिर ये वेव्स जैसे यहाँ से हिट करके फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। तो इस तरीके से जो वेव्स हैं उनका प्रोपेगेशन ऐसे और ऐसे इन डायरेक्शंस में होगा, और पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन ये रहेगी। तो मीन्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। वैसे भी हमें पता है कि लिक्विड की सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव बनती हैं, इनसाइड द लिक्विड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं।
सी पार्ट क्या है बच्चों? वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। आपने मोटर बोट को पानी पर चलते हुए देखा होगा तो उसके आसपास वेव्स बनती हुई भी दिखती हैं। तो बच्चों जो वाटर की सरफेस पर वेव्स बनती हैं वो तो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और जो पानी के अंदर बनेंगी तो हमको पता है कि फ्लूइड में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही बनती हैं। तो जो पानी के अंदर वेव्स बनेंगी मोटर बोट के मोशन की वजह से तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव और अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसमें भी दोनों ही तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी। अब डी पार्ट है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो बच्चों ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ये क्या हैं? साउंड वेव्स ही तो हैं, और साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जब साउंड एयर में ट्रैवल करती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वो इस तरीके से मीन्स जो पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वही वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसलिए डी में क्या आएगा बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल। आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही हमें लिख देने हैं, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।